नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ आई स्टडी आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024 जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 305B अर्थात विज्ञान शिक्षण सेकंड जंतु एवं वनस्पति विज्ञान या पेडागोजी ऑफ जूलॉजी एंड बॉटनी अर्थात साइंस सेकंड का यूनिट फर्स्ट प्रकृति संकल्पना एवं महत्व लक्ष्य एवं उद्देश्य का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके लगभग 100+ प्रश्न हैं, करीब 160 प्रश्न के आसपास हैं। तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा, पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर ध्यान रखना 50 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.769 अंक का होगा। ठीक है, इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 20 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। तो दोस्तों प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 305B अर्थात विज्ञान शिक्षण सेकंड जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान, इसका यूनिट फर्स्ट प्रकृति संकल्पना एवं महत्व लक्ष्य एवं उद्देश्य, ठीक है, सेट 1 है। तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 305B जहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा। जस्ट इससे नीचे देखेंगे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर के सारे, ध्यान रखना, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा। कोई क्यूरी है तो 9654302596 पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान को वर्गीकृत किया जा सकता है ये तथ्यों में भी, अवधारणाओं में सी, सिद्धांतों में डी, उपयुक्त सभी। तो वैज्ञानिक ज्ञान को वर्गीकृत किया जा सकता है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान की प्रकृति की बुनियादी सिद्धांत के रूप में पहचान की जा सकती है। ये ज्ञान का एक संचित और व्यवस्थित शरीर, बी जांच की वैज्ञानिक विधि, सी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मार्क स्मिथ के अनुसार पाठ्यक्रम विकास में पहला कदम है। ये जरूरतों का निदान, बी सीखने के अनुभव का चयन, सी सामग्री का चयन, डी उद्देश्यों का निर्माण। तो सही जवाब हो जाएगा 3 का ए, जरूरतों का निदान। अगला प्रश्न है, वर्तमान विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रमुख दोष है। ए या प्रकृति में सैद्धांतिक है, बी या परीक्षा केंद्रित है, सी या बाहरी वस्तु जीवन से कटा हुआ है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 4 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है। ए बाल केंद्रित, बी गतिविधि केंद्रित, सी प्रत्यास्थता और विविधता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना आप लोग, डी उपयुक्त सभी। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जिससे सभी बच्चों को जानकारी प्राप्त हो सके इस चैनल के बारे में और उन्हें लाभ हो सके। आप लोग ध्यान रखना, कुछ नहीं पढ़ना है, जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं इसी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से तैयार कर लिए, कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं, ब्लूटूथ ईयरफोन लगाकर सुनते रहिए, सारे प्रश्न आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो बहुत अच्छे अंक आएंगे। जो बच्चे अपने से जुड़े रहते हैं नॉर्मली 80+ आ जाते हैं, 85, 90, 94% तक बन जाते हैं। तो आप लोग कुछ करना नहीं, बस कंटिन्यू जुड़ा रहना है, सारे प्रैक्टिस सेट हल करना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए। सारे प्रैक्टिस सेट 2023 में जो सॉल्व किए हैं आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जल्दी उनका भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं। प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। ए लैमार्क, बी डार्विन, सी अरस्तु, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी अरस्तु। अगला प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अकादमिक प्रेस शब्दकोश के अनुसार विज्ञान शब्द संदर्भित करता है। ये तथ्यों की खोज करने के लिए प्राकृतिक घटनाओं स्थितियों का व्यवस्थित अवलोकन, बी ज्ञान का संगठित निकाय जो अवलोकन से प्राप्त होता है, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, विज्ञान का अध्ययन आपको समाज का एक बेहतर सदस्य बनने में किस प्रकार मदद करता है।
तो सही जवाब हो जाएगा बी। वैज्ञानिक शिक्षा में आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक नैसर्गिक घटनाओं तथा उनके बीच संबंधों का व्यवस्थित ज्ञान है, किसके द्वारा किया गया कथन है? सही जवाब हो जाएगा बी, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। अगला प्रश्न है, संशोधित ब्लूम वर्गीकरण में जोड़ा गया नवीन उद्देश्य कौन सा है? ए बोध विश्लेषण, सी रचना, डी मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा सी रचना। आप लोग ध्यान रखना, जो ब्लूम ने वर्गीकरण किया था 3 भागों में, कौन कौन? 3 पार्ट, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ठीक है, तो ज्ञानात्मक 20 ब्लूम थे, भावात्मक कृथवाल थे, क्रियात्मक जो है सिम्पसन थे। तीनों के 6-6 पार्ट हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। 4th सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग 401। ठीक है, तो वो सारा चीज़ें अभी से यहाँ पर कई पार्ट जुड़ता है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शिक्षण के इनमें से कौन से उद्देश्य हैं? ए ज्ञानात्मक विकुशलता, सी योग्यता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। किसी भी समस्या का निराकरण करने के लिए एक क्रमबद्ध प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, इसे कौन सी विधि कहते हैं? ये ज्ञानात्मक वैज्ञानिक विधि, कौशलों का विकास, डी वैज्ञानिक रुचि। सही जवाब हो जाएगा बी वैज्ञानिक विधि। करीब 160 प्रश्न था, आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। ठीक है, एक ही वीडियो मैंने बना दिया। शैक्षिक प्रश्न, शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ए 1, बी 4, सी 3, डी 2। सही जवाब हो जाएगा सी 3। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम रचना के इनमें से कौन कौन से सिद्धांत हैं? ए लचीलेपन का सिद्धांत, बी समन्वय का सिद्धांत, सी संरक्षण का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार किस स्तर पर जीव विज्ञान विषय बालक के पर्यावरण से संबंधित होना चाहिए? ए प्राइमरी स्तर पर कक्षा 1 से 5, बी उच्च प्राथमिक स्तर पर 5 से 8 तथा 6 से 8, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम की प्रकृति किस पर आधारित होती है? ए अनुभव पर, बी युग्मन पाठ्यक्रम पर, सी भिन्न भिन्न विषयों में सहसंबंध पर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान विषय में पाठ सामग्री के चयन हेतु निर्देशक सिद्धांत है? ए पाठ वस्तु की रुचि के अनुकूल हो, बी पाठ वस्तु अन्य विषयों से सहसंबंधित हो, सी पाठ वस्तु विषय के प्राप्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, क्रियाशीलता कैसे प्राप्त की जाती है? ए संकेत द्वारा, बी उद्दीपक द्वारा, सी अनुक्रिया द्वारा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी अनुक्रिया द्वारा। क्रियाशीलता कैसे प्राप्त की जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी अनुक्रिया द्वारा। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान का शिक्षण किन व्यवहारों के समर्थन में कार्य करता है? एक क्रियात्मक, विज्ञानात्मक, स्वभावात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किस वर्ष किया था? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ज्ञानात्मक पक्ष का तो 1956। ध्यान रखना, ब्लूम के अनुसार अधिगम उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक पक्ष का बीएस ब्लूम 1956, भावात्मक पक्ष का कृथवाल 1964, क्रियात्मक उद्देश्यों का सिम्पसन जो है 1969। तीनों आपको पता होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 305C, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। उसके नीचे जस्ट देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। 301, 302, 303, 304 और 5, इस तरह से सभी आपको मिल जाएगा। क्लियर है आप? कोई क्यूरी है तो 9654302596 पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, अनुक्रिया में क्या जरूरी है? ए अनुक्रिया में संतोष, बी अनुक्रिया की इच्छा, सी अनुक्रिया में सहमति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सही गलत बताइए। तो ए
पाठचर्या विकास मुख्य रूप से विषय वस्तु और उससे संबंधित क्षेत्रों पर केंद्रित है। बी, निदानात्मक विकास एक सूक्ष्म गतिविधि है जो पाठ्यक्रम के भीतर विशिष्ट अधिगम के अनुभवों की योग्यता बनाने और तैयार करने के माध्यम से पाठचर्या विकास पर आधारित है। तो ए पहला कथन असत्य दूसरा सत्य है। बी, पहला कथन सत्य दूसरा कथन असत्य है। सी, दोनों कथन सत्य है। डी, दोनों कथन असत्य है। सही जवाब हो जाएगा सी, दोनों कथन अर्थात ए बी दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य नियमानुसार माना जाता है। ए, एक नियमित कार्य। बी, कोई विशेष कार्य नहीं। सी, एक अति विशिष्ट कार्य। डी, महत्वपूर्ण कार्य नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, एक अति विशिष्ट कार्य। थोड़ा सा हम लोग तेजी से चलेंगे क्योंकि प्रश्न ज़्यादा है तो समय ज़्यादा हो जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, कथनों पर विचार कीजिए। ए, पाठ्यक्रम शिक्षा का व्यापक प्रत्यय है। पाठ्यक्रम का विकास सतत प्रक्रिया है। बी, पाठ वस्तु संकुचित शिक्षा का रूपरेखा है परंतु पाठ्यक्रम का विशिष्ट रूप है। तो ए पहला कथन असत्य दूसरा सत्य। बी, पहला कथन सत्य दूसरा असत्य। सी, ए बी दोनों कथन सत्य। डी, दोनों असत्य। सही जवाब हो जाएगा सी, दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, पाठ्यवस्तु के उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए किन किन परीक्षाओं को प्रयुक्त किया जाता है। ए, निबंधात्मक परीक्षाएं। बी, वस्तुनिष्ठ। सी, प्रयोगात्मक परीक्षाएं। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यवस्तु के शिक्षण उद्देश्य होते हैं। ए, विशिष्ट। बी, व्यवहारिक। सी, ए बी दोनों। डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, पाठ्यवस्तु की प्रकृति होती है। ए, अधिक वर्णात्मक। बी, अधिक लचीली। सी, अधिक व्याख्यात्मक। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सिलेबस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। ए, ग्रीक। बी, लैटिन। सी, अंग्रेजी। डी, स्पेनिश। सही जवाब हो जाएगा ए, ग्रीक। अगला प्रश्न है, पाठचर्या को छोटे व्यवहारिक अनुभाग में विभाजित किया गया है जिसमें संबंधित विषय शामिल है। ये पाठ्य योजना। बी, यूनिट योजना। सी, संसाधन योजना। डी, पाठ्यक्रम योजना। सही जवाब हो जाएगा डी, पाठ्यक्रम योजना। अगला प्रश्न है, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव किसकी पुस्तक है। तो सही जवाब हो जाएगा 30 का ध्यान रखना सी, बी.एस. ब्लूम की। अगला प्रश्न है, ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया। सही जवाब हो जाएगा 6। ठीक है, तो ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में, कथवाल ने भावात्मक पक्ष को 6 भागों में, सिम्पसन ने क्रियात्मक पक्ष को 6 भागों में। ध्यान रखना तीनों के 6 भाग हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में बोध का भाग है। ए, अनुवाद करना। बी, व्याख्या करना। सी, उल्लेख करना। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुमूल्यन की योग्यता आती है। सही जवाब हो जाएगा 33 का सी, भावात्मक पक्ष में। ध्यान रखना भावात्मक पक्ष के 6 भाग है, अग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, व्यवस्थापन, चैत्रीकरण। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सभी नाम याद रखना। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शिक्षण में ब्लूम के ज्ञानात्मक स्तर में से कौन सा पद संबंधित नहीं है। ए, ज्ञान। बी, बोध। सी, अनुप्रयोग। डी, ग्रहण करना। सही जवाब हो जाएगा ध्यान 34 का डी, ग्रहण करना। पूछ रहा है ब्लूम के ज्ञानात्मक स्तर में कौन सा पद संबंधित नहीं, तो कौन कौन सा है। ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, मूल्यांकन है। ठीक है, ग्रहण करना जो है ये कहाँ पर है, तो ध्यान रखना अगर आप देखेंगे तो भावात्मक में क्या है, अग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूलन, विचारणा, व्यवस्था, चैत्रीकरण। और क्रियात्मक में उद्दीपन, कार्रवाई, नियंत्रण, समायोजन, संवाद। तो ग्रहण किसका है, भावात्मक पक्ष का है। ठीक है, इस तरह से सबके 6 पार्ट हैं, सभी की याद रखिए आप लोग, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर किस शिक्षा आयोग ने जीव विज्ञान शिक्षा की संस्तुति की। सही जवाब हो जाएगा 35 का ध्यान रखना आप लोग, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र कहलाते हैं। ए, आंतरिक जैविक। बी, औद्योगिक जैव रासायनिक। सी, पादप जेनेटिक। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सी जीव विज्ञान की शाखा नहीं है। ए, जंतु विज्ञान। बी, भूविज्ञान। सी, वनस्पति विज्ञान। डी, कृषि विज्ञान। सही जवाब हो जाएगा बी, भूविज्ञान। जीव विज्ञान की शाखाएं वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, शरीर विज्ञान, शारीरिक रचना, अनुवांशिकी, विकासवाद, परिस्थितिकी, इम्यूनोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, ये सारी हैं। और भूविज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान है जो पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना, विकास, भूगर्भिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। जीव विज्ञान की शाखा नहीं है। अगला प्रश्न है,
विज्ञान शिक्षण में कौन सा उपचारात्मक शिक्षण नहीं है? ये व्यायाम भी, अतिरिक्त कक्षाएं सी, समूह चर्चा डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, अतिरिक्त कक्षाएं जो है ये उपचारात्मक शिक्षण नहीं है। ठीक है, व्यायाम सामूहिक चर्चा है। अगला प्रश्न है, आरसीएम उपागम में किसकी टेक्सोनॉमी प्रस्तुत की गई है? सही जवाब हो जाएगा सी, ब्लूम की। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक पक्ष का प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? सही जवाब हो जाएगा 40 का ए, सिम्पसन। मैंने पहले बताया आपको, ज्ञानात्मक पक्ष का बीएस ब्लूम, भावात्मक का कृथवाल, क्रियात्मक का सिम्पसन। तीनों का क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण बीएस ब्लूम ने 1956 किया, भावात्मक का कृथवाल ने 1964 में और क्रियात्मक पक्ष का सिम्पसन ने 1969 में किया। तीनों आपको सनवाइज क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं? ए विषय से, बी प्रकरण से, सी पाठ्यक्रम से, डी प्रदर्शन से। सही जवाब हो जाएगा सी, पाठ्यक्रम से। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है? तो ए स्वास्थ्य एवं सफाई के बारे में ज्ञान, बी कौशलों का विकास, सी पर्यावरण के बारे में जागरूकता का विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक क्षेत्र के स्तर हैं? एक ज्ञान, बोध, प्रयोग एवं विश्लेषण, बी ग्रहण करना, अनुक्रिया, उन्मूलन एवं धारणा, सी उद्दीपन, कार्य करना, समन्वय एवं स्वाभाविकरण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, ग्रहण करना, अनुक्रिया, उन्मूलन एवं धारणा। अगला प्रश्न है, विज्ञान में लिखित क्षेत्र या क्षेत्रों में अपनी भूमिका अदा करता है? ए स्वास्थ्य, बी शिक्षा, सी कृषि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी वैज्ञानिक के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा सी, सौंदर्यात्मक मूल्य। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण की विधि है? ए व्याख्यान, बी प्रदर्शन विधि, सी प्रयोगशाला विधि, डी उपयुक्त सभी। तो विज्ञान शिक्षण की विधि है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं? ए छात्रों में पर्यावरण प्रकृति के प्रति रुचि का विकास, बी भौतिक विज्ञान का सामाजिक उपयोग समझना, सी वैज्ञानिक क्रियाकलापों में उचित विकसित करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ब्लूम टेक्सोनॉमी का पक्ष नहीं है? ए ज्ञानात्मक, बी भावात्मक, सी क्रियात्मक, डी शरीरात्मक। सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, शरीरात्मक। ब्लूम टेक्सोनॉमी का 3 पक्ष है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। तीनों के 6 भाग हैं। ठीक है, याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शिक्षक में कौन सी मूलभूत योग्यताएं होती हैं? ये विज्ञान का ज्ञान, भी प्रभावशाली व्यक्तित्व, सी प्रेरक तकनीकों का ज्ञान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग तो तेज चलेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग इसको स्लो कर सकते हैं। जो आप देखेंगे साइड में, राइट साइड में 3 डॉट डॉट होता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आ जाता है स्पीड कम करना, तेज करना। ठीक है, तो ब्लूम के वर्गीकरण में समझ का अर्थ बताएं। सही जवाब हो जाएगा 50 का, ध्यान रखना बी, अर्थ समझना। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा 51 का बी, तर्कसंगत सोच विकसित करना। अगला प्रश्न है, विज्ञान पाठचर्या के संदर्भ में नैतिक बाध्यता से अभिप्राय है? ए पाठचर्या ईमानदारी, बी वस्तुपरकता, सी सहयोग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 52 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड हैं कि? सही जवाब हो जाएगा 53 का सी, विद्यार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा की ओर ले जाती हो। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ यह है कि? सही जवाब हो जाएगा ए, उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ग्रहण करना निम्न से किस पक्ष का उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, भावात्मक। अगला प्रश्न है, विज्ञान के अंतर्गत भौतिक और रसायन का अध्ययन किस स्तर पर प्रारंभ करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 56 का ए, उच्च प्राथमिक स्तर पर। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में प्राप्त उद्देश्य होते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, तात्कालिक लक्ष्य। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 की सिफारिशों के आधार पर एनसीईआरटी की विज्ञान की पुस्तकों में अधिक बल दिया गया। सही जवाब हो जाएगा 58 का ध्यान रखना ए, रटने की प्रकृति को हतोत्साहित करने पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है? ए, वैज्ञानिक विधि का ज्ञान प्रदान करना, बी, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, सी, छात्रों को उनके परिवेश से परिचित कराना, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षण का कौन सा लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा बी, विज्ञान के तथ्यों को सीखने वालों को प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी बिल्ली को सजीव तथा पत्थर को निर्जीव कहता है। इसमें विद्यार्थी किस प्रकार की प्राप्त उद्देश्यों को दर्शाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, अवबोध। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक वृत्ति विशेष प्रकार का एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण है जो व्यक्ति के निम्नलिखित गुणों में व्यक्त होता है। एक कार्यकरण संबंध में विश्वास, बी, परिशुद्धता, सी, समस्याओं का हल ढूंढ सकने में विश्वास, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 62 का ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, छात्रों में वैज्ञानिक वृत्ति के विकास के लिए अध्यापक को निम्न में से किन बातों पर ध्यान देना उचित है? ये वैज्ञानिक साहित्य के अध्ययन के लिए प्रेरित करना, बी, प्रयोगशाला के कालांश का उचित, डी, सी, कक्षा का उचित वातावरण, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान की प्रकृति है, तो सही जवाब हो जाएगा 64 का ए, तार्किक है। अगला प्रश्न, विज्ञान की कौन सी शाखा सौरमंडल के अध्ययन से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 65 का बी, खगोल की। अगला प्रश्न है, विज्ञान की प्रकृति के संबंध में सही तथ्य है। ए, विज्ञान सदैव गतिशील रहता है, बी, विज्ञान सदैव वस्तुनिष्ठ होता है, सी, विज्ञान समस्याओं के माध्यम के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान को उत्पाद कहना इसके डॉट डॉट पक्ष को दर्शाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, अस्थाई। अगला प्रश्न है, बालक के संपूर्ण विकास के लिए विज्ञान विषय का अन्य विषयों से संबंध होना चाहिए। इससे ये छात्रों के दृष्टिकोण विस्तृत बन जाता है, बी, छात्र संचित ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ता है, सी, छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता है। ए, बौद्धिक विकास हेतु, बी, आदर्श व नैतिक गुणों के विकास हेतु, सी, संतोषजनक अनुभव प्राप्त करने हेतु, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 69 का ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता है। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 70 का डी, तर्क के विकास हेतु, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सर्वांगीण विकास सभी। अगला प्रश्न है, RLOC का पूरा नाम मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा रियल लर्निंग आउटकम्स। अगला प्रश्न है, निम्न में से विज्ञान की प्रकृति के बारे में असत्य कथन मतलब कौन सा गलत है? सही जवाब हो जाएगा डी, विज्ञान सभी नियमों प्रयोग अस्थायी होते हैं, ये गलत है। विज्ञान की प्रकृति का संबंध सही तथ्य है। सही जवाब हो जाएगा 73 का ध्यान रखना। ए, विज्ञान सदैव गतिशील रहता है, बी, विज्ञान सदैव वस्तुनिष्ठ होता है, सी, विज्ञान समस्याओं का समाधान की तार्किक विधि है, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान के संबंध में असत्य मतलब गलत कथन है। सही जवाब हो जाएगा ई, विज्ञान में एक बार स्थापित सिद्धांत में परिवर्तन संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, विज्ञान विषय के बारे में कौन सा कथन असत्य गलत है? सही जवाब हो जाएगा डी, विज्ञान और समाज में अंतःक्रिया सकारात्मक नहीं है। अगला प्रश्न है, विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ए, तार्किक क्रम में। अगला प्रश्न है, विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे अपने शरीर में घटित एवं वृत्तांत का अनुसंधान एवं व्याख्या है। उपयुक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी? सही जवाब हो जाएगा सी, जैकोबसन। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में सुधार के लिए इंडियन पार्लियामेंट एवं साइंटिफिक कमेटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? सही जवाब हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद गत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, परिभाषित करना क्रियात्मक सूचक शब्द व्यवहार उद्देश्य से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा सी, संज्ञानात्मक।
जीव विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र कहलाते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, सभी आंतरिक पादप और औद्योगिक जैव रसायन की सभी, डी इसका सही जवाब है। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण विज्ञान में जैव शिक्षा का महत्व है, ये विद्यार्थी का भी, विद्यार्थी के व्यवहार का से, विद्यार्थी के स्तर का, डी उपयुक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के बीजों का अध्ययन किया जाता है, ए पैथोलॉजी बी, स्पर्मोलॉजी सी, एग्रोनॉमी डी, जीवाणु विज्ञान, सही जवाब हो जाएगा बी स्पर्मोलॉजी। अगला प्रश्न है, वृक्षों की आयु का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अगला प्रश्न है, शिक्षण के प्राप्त उद्देश्य प्रभावित करते हैं, इस शिक्षण प्रक्रिया के शिक्षा को भी, शिक्षण प्रक्रिया के सीमा को सी, शिक्षण प्रक्रिया की क्रमबद्धता डी उपयुक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा 85 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विज्ञान शिक्षण का या के प्राप्त उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा T6 का, ध्यान रखना ज्ञान का बोध, विज्ञान प्रयोग और कौशल से अभिव्यक्ति और डी उपयुक्त सभी, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है, सही जवाब हो जाएगा T7 का, बोध के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है, बोध के लिए ज्ञान और बोध का होना आवश्यक है, बोध के लिए ज्ञान, बोध और प्रयोग का होना आवश्यक है, डी उपयुक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, परिभाषित करना, क्रियासूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा डी संज्ञानात्मक। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों को कितने उपवर्गों में विभाजित किया गया है, सही जवाब हो जाएगा सी 6, तीनों, क्रियात्मक, भावात्मक, ज्ञानात्मक, तीनों को 6 भाग में। लक्ष्य पूर्व निर्धारित साक्ष्य जो किसी कार्य अथवा क्रिया का मार्गदर्शन करता है, कथन किसका है, सही जवाब हो जाएगा कार्टर बीगुड का। अगला प्रश्न है, यदि छात्र अपने विज्ञान संबंधी प्रयोग में अथवा कथनों को स्पष्ट रूप से त्रुटियों का पता कर लेता है तो छात्र द्वारा प्राप्त उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा डी ज्ञानात्मक। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं, तो सही जवाब हो जाएगा सी अन्वेषणात्मक शक्ति का विकास। अगला प्रश्न है, विज्ञान द्वारा व्यक्ति सोचने, सचेत और क्रमपूर्वक काम करने वाला होता है, किस विद्वान द्वारा कहा गया, तो सही जवाब हो जाएगा डी आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है, फल सब्जियों और उद्यान पादपों का संवर्धन एवं अध्ययन किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा बी हार्टिकल्चर में। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा बी आनुवांशिकी में। बायोलॉजी शब्द का अर्थ है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना जीवन का अध्ययन। सन 1866 में आनुवांशिकी के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, सही जवाब हो जाएगा बी मेंटल, ग्रेगर जॉन मेंटल। अगला प्रश्न है, जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया, सही जवाब हो जाएगा डी चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, सन 1938-39 में कोशिका सिद्धांत किसने दिया, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी स्लाइडेन और स्वान। अगला प्रश्न है, अंगों में समजातता एवं समरूपता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, सही जवाब हो जाएगा सी रिचर्ड ओवन। करीब 156 प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, कोषों में केंद्रक और कोषाद्रव्य में ब्राउनियन गति की खोज किसने की, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना रॉबर्ट ब्राउन। अगला प्रश्न है, फिलोसफी जूलॉजी नामक पुस्तक की रचना किसने की, सही जवाब हो जाएगा सी लैमार्क। अगला प्रश्न है, ज्योस्मिका और तुलनात्मक शरीरकी की स्थापना किसने की, सही जवाब हो जाएगा बी जॉर्ज क्यूवियर। अगला प्रश्न है, कोष की खोज किसने की, सही जवाब हो जाएगा ए रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न है, सन 1543 में मानव शरीर की रचना का संपूर्ण प्रयोगात्मक अध्ययन किसने किया, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी एड्रियट क्वालिटियस। अगला प्रश्न है, ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी पुस्तक की रचना किसने की, सही जवाब हो जाएगा सी एंड्रियस बैसिलियस। अगला प्रश्न है, आधुनिक शारीरिकी का जनक किसे माना जाता है, सही जवाब हो जाएगा ए एंड्रियस बैसिस।
अगला प्रश्न है सन 1628 में रक्त संचरण की खोज किसने की? सही जवाब हो जाएगा विलियम हार्वी। अगला प्रश्न है आरसीएम उपागम में किसकी टेक्सोनॉमी पुस्तक प्रस्तुत की गई? सही जवाब हो जाएगा ब्लूम की। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जैविकी का जनक माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, एंटिनो वान ल्यूवेनहॉक। अगला प्रश्न है सूक्ष्मदर्शी का पिता किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, मार्सेलो मैलपिघी। अगला प्रश्न है सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक है? सही जवाब हो जाएगा बी, कार्लिनियस। अगला प्रश्न है द्विनाम पद्धति किसने दी? सही जवाब हो जाएगा डी, कार्लिनियस। अगला प्रश्न है आधुनिक वार्गिकी का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, कार्लिनियस। अगला प्रश्न है जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, अरस्तु। जंतु इतिहास पुस्तक किसकी है? सही जवाब हो जाएगा डी, अरस्तु की। अगला प्रश्न है आरसीएम उपागम का सोपान है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट। ऑल इंडिया साइंस सेमिनार कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा सी, 1856 में। विज्ञान शिक्षण में कौन सा उपचारात्मक शिक्षण नहीं है? ये व्यायाम अतिरिक्त कक्षाएं से समूह, इसे हम लोग देख चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, अतिरिक्त कक्षाएं नहीं है। जीव विज्ञान की शाखा में अध्ययन होता है? सही जवाब हो जाएगा बी, जंतुओं के संबंध में। कौन सी जीव विज्ञान की शाखा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, भूविज्ञान। समानता मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? सही जवाब हो जाएगा 206। आनुवांशिक लक्षणों का वाहक है? सही जवाब हो जाएगा बी, डीएनए। जीव विज्ञान की प्रकृति में समाहित है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, जीवन से संबंध, कारण प्रभाव संबंध, जीव विज्ञान, इंपीरियल विज्ञान, डी सभी। अगला प्रश्न है मनुष्य के श्वसन वर्णक हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है सत्य की खोज करने का जो तरीका विज्ञान द्वारा अपनाया जाता है वह अधिक से अधिक होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, विश्वसनीयता, तर्कसंगत, निष्पक्ष सभी। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा बालक के सामाजिक भौतिक वातावरण के परिधि में होना चाहिए? ये जैविक, व्यवहारिक से प्रयोगात्मक, प्रायोगिक, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है विज्ञान का प्रमुख आधार माना जाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान, विप्रत्यक्ष, काल्पनिक ज्ञान, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, एक, प्रत्यक्ष ज्ञान को। अगला प्रश्न है शिक्षण उद्देश्यों को कैसे उपागम किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, व्यवहारिक रूपों द्वारा, व्यायाम क्रिया द्वारा, अधिगम द्वारा, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल विज्ञान से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, पारिवारिक मूल। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के समय तथा किसी प्रकरण का चयन करते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, आसान से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, निरंतरता। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कौन कथन सही है? सही जवाब हो जाएगा सी, विज्ञान किसी तथ्य का विश्लेषण बड़ी बारीकी से करता है। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान शिक्षण में वैज्ञानिक विचार होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, पूर्णता पक्षपात रहित। जीव विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, अनुशासनात्मक उद्देश्य, सांस्कृतिक मूल्यांकन, सामाजिक उद्देश्य, सभी। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान शिक्षण किस व्यवहार के पक्ष में कार्य करता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। अगला प्रश्न है प्राकृतिक विज्ञान के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी, प्रयोगशीलता के आधार पर, उपयुक्तता के आधार पर, समयबद्धता के आधार पर। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या विज्ञान शिक्षण उद्देश्यों का भावात्मक पक्ष है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है अन्वेषण विधि का प्रमुख दोष है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, गृह कार्य बहुत दिया जाता है। अगला प्रश्न है बालक को तर्क शक्ति के विकास के लिए उपयुक्त विषय है? सही जवाब हो जाएगा सी, विज्ञान। बच्चों में विज्ञान की समझ का विकास करने के लिए अपेक्षित है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, विज्ञान साहित्य पढ़ाना, वैज्ञानिक क्लब में साहित्य, वैज्ञानिक की जीवनी पढ़ना, सभी।
अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण छात्र के व्यक्तित्व के गुणों को विकसित करता है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नियमितता, क्रियात्मकता, परिशुद्धता। अगला प्रश्न है, प्रयोग प्रदर्शन विधि प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि इस विधि में सही जवाब हो जाएगा डी, छात्रों के निरीक्षण के समान अवसर मिलते हैं। अगला प्रश्न है, एक विज्ञान कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब छात्र, सही जवाब हो जाएगा ए, प्रश्न पूछते हैं, मतलब दोनों तरह से कम्युनिकेशन हो, प्रश्न पूछें और शिक्षक जवाब दें। अगला प्रश्न है, बच्चों में विज्ञान की समझ का विकास करने हेतु सर्वोत्तम उपाय है। सही जवाब हो जाएगा ए, उन्हें प्रायोगिक कार्य कराए जाएं। अगला प्रश्न, आप अपनी कक्षा के बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति समझ का विकास करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। उन्हें वैचारिक संकीर्णता से दूर रखेंगे, उन्हें वैध दृष्टिकोण का विकास करेंगे, उन्हें सही निर्णय लेने के लिए भावना का विकास, डी, उपयुक्त सभी। विज्ञान कक्षा में संप्रेषण होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा डी, स्वच्छता पूर्वक। सर्वदाता रक्त समूह है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, ओ जो है सर्वदाता है, ए भी सर्वग्राही है, ये सबसे खून ले सकता है अगर आपके पास है तो। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, लीनियस। जो भी विविधता के जनक हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, ई.ओ. विल्सन। क्लोरोफॉर्म की खोज किसके द्वारा की गई? सही जवाब हो जाएगा डी, सिम्पसन और हैरिसन। अगला प्रश्न है, रोगों का अध्ययन एवं उसके उपचार का प्रयास किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, पैथोलॉजी में। अगला प्रश्न है, ज्ञान कौशल दृष्टिकोण और मूल्य जो शिक्षार्थियों को खुले तौर पर प्रदान किए जाते हैं, निम्न से किसके अंतर्गत आते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, स्पष्ट पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, बच्चों की जरूरतों उम्र कौशल के अनुसार योजनाबद्ध पाठ्यक्रम किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? सही जवाब हो जाएगा सी, बाल केंद्रितता। अगला प्रश्न है, बोध स्तर के द्वारा हम बच्चों की किस प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, सिद्धांतों की व्यवहारिक तथ्यों का समझ शिक्षण की प्रक्रिया का अर्थपूर्णता, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है, विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, इस विद्यार्थी को ... से सहायता आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा सी, भावात्मक क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। सही जवाब हो जाएगा सी, सीखने के गतिक क्षेत्र। ध्यान रखना, अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे यूनिट 2, जीव विज्ञान शिक्षण के तरीके और दृष्टिकोण, ठीक है। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर की, सभी लोगों को लाभ हो सके। आपको पता है बच्चे बहुत कम हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग हैं, तो अपने कॉलेज के ग्रुप जो भी बच्चे हैं सभी को शेयर किए, निवेदन है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।